आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव का परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ दफ्तर, जहां हर महीने लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जनता के कामों में जानबूझकर रुकावट डालकर उनसे दोगुने पैसे, जी हाँ, दोगुने पैसे वसूले जा रहे हैं। जहां सरकारी फीस का दर कुछ और है और जनता से जो वसूला जा रहा है वह अमाउंट कुछ और है। आइए ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के आरटीओ में, परिवहन विभाग में मौजूद हूं मैं, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। बीते दिनों इंडिया टाउन न्यूज में हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से आरटीओ में भ्रष्टाचार व्याप्त है और महीने में लाखों, क्षमा चाहता हूं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है। किस तरह से, परत दर परत आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो शिकायतें हमको मिली, लोगों ने हमें फोन किया, लोगों ने हमें बताया कि आरटीओ में किस तरह की मनमानी चल रही है, चाहे वो लाइसेंस के नाम पर हो, चाहे वो परमिट के नाम पर हो, चाहे वह नाम ट्रांसफर को लेकर हो। वैसे तो नियम यह है कि वीडियो कॉल में नाम ट्रांसफर करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की मनमानी ये है कि व्यक्ति को बुलाया जाता है, फीस से कई गुना ज्यादा रकम, 4500 से 5500 रुपए की रकम उनसे ली जाती है। लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर कटवाए जाते हैं और परमिट के नाम पर लोगों को घुमाया जाता है और उसकी आड़ में पनप रहा है भ्रष्टाचार। किस स्तर का भ्रष्टाचार और कैसे, हर एक चीज दिखाऊंगा, ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा। आप बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के आरटीओ दफ्तर में आम नागरिकों की परेशानी लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहां बिना एक्स्ट्रा फीस दिए कोई भी काम नहीं होता। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है ताकि आवेदक परेशान होकर एजेंटों या फिर कर्मचारियों को अवैध रकम देकर अपना काम करवा ले। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हर महीने करीब 50 लाख का करप्शन का खेल यहां होता है। यह पैसा विभिन्न माध्यमों से नाम ट्रांसफर, परमिट, लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के नाम पर वसूला जाता है। सबसे ज्यादा शिकायतें नाम ट्रांसफर प्रक्रिया से मिल रही है। सरकारी नियमों के अनुसार नाम ट्रांसफर की फीस केवल 400 से 500 रुपए तक की तय की गई है, लेकिन राजनांदगांव आरटीओ दफ्तर में इसके लिए 900 तक वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, नियम के मुताबिक वीडियो कॉलिंग के जरिए भी उपस्थिति दर्ज कर नाम ट्रांसफर कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ लोगों को जबरन ऑफिस बुलाया जाता है और जो व्यक्ति वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रक्रिया करना चाहता है उससे 4500 यानी 4500 तक रुपए की रकम ली जा रही है, जो साफ तौर पर नियमों के खिलाफ है। इस मामले में क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी, आइए सुनते हैं। नियम में यह है कि वीडियो कॉल के माध्यम से गाड़ी का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। नहीं, ऐसा नियम वीडियो कॉल का नहीं है। हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि उपस्थिति कराते हैं, कोई जालसाजी ना हो, और या फिर उपस्थित नहीं हो पाता है तो आधार बायोमेट्रिक से फीस पटा के ले आए। दो ऑप्शन है, या तो मत आए हमारे पास, आधार बायोमेट्रिक से अगर फीस पटा के लाता है तो हम उसको उपस्थिति नहीं कराते हैं। सर कितनी फीस है उसकी? इसकी सबकी अलग अलग ऑनलाइन फीस। दोपहिया की जैसे बात करूं, 450 रुपये, 400। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने हमें बताया कि 4000 से 4500 रुपए तक। जो बताया आप उनसे पूछिए, हमारे ऑफिस में आइए, आप उतनी फीस पटाइए, आवेदन करिए, आपको दूसरे दिन आपको आपके मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका काम हो गया है मोबाइल में। सर एक चीज और है, यहाँ पे जो सेल्फ लाइसेंस के लिए फॉर्म भर के आते हैं, उनको भी यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो कुछ एजेंट्स रहते हैं वो फिर बरगलाते हैं और कहते हैं कि हमसे बनवाइए। वो बरगला रहे हैं तो बरगले मत, मेरे पास आए, कोई समस्या तो मुझे मेरे पास आके बताए, है ना। यहाँ पे आप आइए, डायरेक्ट आइए, सब काम होता है। इसी तरह गाड़ी ट्रांसफर के दौरान पुराने परमिट को कैंसिल कर नया परमिट बनाना होता है, लेकिन इसके लिए भी अतिरिक्त वसूली की जा रही है। जहां सरकारी प्रक्रिया में केवल शुल्क के बराबर राशि ली जानी चाहिए, वहीं अधिकारियों और एजेंटों की मिलीभगत से 1500 रुपए तक अवैध चार्ज वसूले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में आम गाड़ी मालिकों को कई बार कहा जाता है कि बिना पुराने परमिट की फाइल लाएं,
काम नहीं होगा, जबकि इसकी डिजिटल कॉपी या भुगतान से भी काम चल सकता है। यह सब सिर्फ लोगों से ज्यादा पैसा निकलवाने का जरिया बना हुआ है। नाम है आपका? धनंजय पांडे कैसे आए हैं? आया नाम ट्रांसफर के लिए। कौन चौपहिया वाहन दुपहिया वाहन? 10 चक्किया है। 10 चक्का। कितना फीस लगता है उसमें? अभी तो कह नहीं सकते, अच्छा, तो वो तो ऑनलाइन हो जाता है ना? ऑनलाइन भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं ऐसे झारसुगड़ा से। हम झारसुगड़ा से आपको यहाँ बुलाया गया है, यहाँ के आदमी को बेचे हैं गाड़ी? नहीं, यहीं यहीं का गाड़ी मतलब होती है, झारसुगड़ा बेचे। अच्छा, यहाँ की गाड़ी को झारसुगड़ा बेचे हैं, तो आपको बुलवाए हैं यहाँ। लेकिन वो तो ऑनलाइन वीडियो कॉल से भी हो जाते हैं। हो जाते हैं, लेकिन नहीं किए नहीं कि, और पैसा कितना लग गया? ऐसा तो एक्चुअली अभी दिए नहीं, हम क्या लेंगे नहीं लेंगे हम कह नहीं सकते हैं। कि वीडियो कॉल के माध्यम से जो चीज हो सकती है और 400-500 रुपये लगता है। इन्होंने झारसुगड़ा की गाड़ी, ये झारसुगड़ा से आए हैं, झारसुगड़ा बेचे हो आप गाड़ी को, इनको बुलाया गया है। समझ सकते हैं आप। भीतर अधिकारी महोदय क्या कह रहे थे कि बायोमेट्रिक करा लीजिए, फलाना करा लीजिए, ढेकाना करा लीजिए, लेकिन वास्तविकता ये है, यहीं के यहीं मैंने आपको बताया। वहीं यदि बात करें लाइसेंस के नाम पर भी तो अवैध चार्ज वसूले जा रहे हैं। सरकारी नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की फीस लगभग 1200 से 1500 रुपए तक की है, लेकिन यहाँ एजेंट 3000 या उससे ज्यादा तक की डिमांड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आप सिस्टम के हिसाब से आवेदन करें तो आपकी फाइलें लंबित रखी जाती है, लेकिन जैसे ही अतिरिक्त पैसे की बात होगी तो काम 2 दिन में ही सुलट जाता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आए। दुपहिया चौपहिया? चौपहिया। अच्छा, कितना पैसा लगा है आपको? वहाँ लगे है 3500 रुपया। 3500 रुपये वहाँ दिए हो आप? हम्म। और कितने दिन हो गए फॉर्म भरे? हम भरे तो अपन 3-4 महीने हो गया था। 3-4 महीने में नहीं बना है? नहीं बना है। तो रोज चक्कर काट रहे हो यहाँ का? नहीं, हम तो यहाँ पहले गाँव आए हैं। हाँ, मतलब वो है अपन कागज निकाल के नहीं दिया था। नहीं दिया था। हाँ 3500 रुपये वो लिया है। हाँ 3500 यहाँ कितना रेट है मालूम है आपको? यहाँ का मालूम नहीं है हमको। लाइसेंस बनवाने आए हैं? हाँ। सेल्फ बनवाने आए हो फॉर्म भर के कि यहाँ से बनवाने आए हो? यहाँ से। यहाँ से। कितना, कब से भरे हो फॉर्म? वही 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है। और फीस कितने लिए हैं? नहीं पता, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। हाँ। तो 1 महीने में लाइसेंस नहीं बने हैं? नहीं तो रोज आ रहे हो क्या, आज आ रहे हो? नहीं, तो? अभी आए हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ काम कराने से पहले ही रेट लिस्ट तय रहती है। आम जनता को सरकारी सेवा केंद्र की जगह दलालों का अड्डा महसूस होता है। आरटीओ के बाहर खड़े एजेंट खुले तौर पर कहते हैं कि सीधे अंदर गए तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन अगर हमारे जरिए गए तो काम 2 दिन में। यानी कि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है जहां ईमानदार नागरिक के लिए परेशानी और भ्रष्ट व्यक्ति के लिए रास्ता एकदम खुला और आसान है। गाड़ी के चेसिस नंबर के लिए और आरसी बुक के लिए नाम ट्रांसफर कराया हो? नाम ट्रांसफर तो यहाँ बुलवाए? बुलवाया। कितना पैसा लगा? पैसे तो नहीं लगा, तो वहाँ यह में दे दिया था। कहाँ? शोरूम में। शोरूम में कितना पैसा दिए थे इसका? लगभग 2000 रुपये दिए थे। तो ये तो नाम ट्रांसफर का तो सिर्फ 400 रुपये लगता है। तो वहाँ लिया है ना 2000 रुपये। अच्छा, यहाँ बताए नहीं कि आरटीओ वाले? आरटी वाले नहीं, वही शोरूम से हम लोग करा के देंगे ऐसे करके 2000 रुपये। लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायतें की, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आरटीओ ऑफिसर और कर्मचारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। जनता का कहना है कि यह भ्रष्टाचार ऊपर तक जुड़ा हुआ है और बिना बड़े अधिकारियों की शय के इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी संभव नहीं। वो मेरा गाड़ी खराब था, उसको क्या बोलते हैं राजनांदगांव बनवाने के लिए लेके आ रहा था। उस समय टोल से गुजरा, इंश्योरेंस नहीं था तो उसका ई चालान भेज दिए हैं। अच्छा, ई चालान भेजे? कितने का ई चालान भेजे हैं? 8500 का है। ई रिक्शा का? नहीं, जिनोन पिकअप का। जिनोइन पिकअप का 8500 रुपये का किस चीज का चालान? शायद मेरे ख्याल से 3000 रुपया उसका, 4000 रुपये इंश्योरेंस का है और 3000 रुपये फिटनेस का और 1500 रुपया पॉल्यूशन का। पहला चालान है कि अक्सर ऐसे होते रहते हैं? नहीं, मेरा तो पहला चालान है। तो अभी आपने देखा आरटीओ की सच्चाई, मैंने आपको अपनी इस खबर में दिखाया। लोगों ने बताया कि झारसुगड़ा से लोग आए हैं,
कोई 1 महीने से लाइसेंस के लिए चक्कर काट रहा है, किसी का ही चालान कट गया, तरह तरह की समस्याएं हैं। मैंने आपको यहाँ के अधिकारी क्षेत्रीय जो आरटीओ के अधिकारी आनंद शर्मा जी, उनसे भी बात कराई। उनका सीधा कहना था कि हम नहीं बुलवाते, यदि चाहे तो बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 400 रुपये लगते हैं, लेकिन अधिक राशि जो एजेंट अधिक राशि वसूलते हैं, अधिक राशि जो इनसे ली जाती है। सेल्फ ड्राइविंग का जो फॉर्म भरते हैं और सेल्फ ड्राइविंग वालों को जो यहाँ के एजेंट बरगला के ले लेते हैं, उनका सीधा कहना है कि मेरे पास आए, लेकिन वास्तविकता आपसे छुपी नहीं है। एक एक चीज मैंने परत दर परत आपको इस खबर में बताई है। इस मामले में और भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा आपको अपनी इस खबर की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। तो देखा आपने, यह है राजनांदगांव का आरटीओ का हाल, जहां जनता को सुविधा नहीं बल्कि सजा मिल रही है। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है, नियमों को तोड़कर पैसे वसूले जाते हैं और भ्रष्टाचार का खेल लगातार जारी है। प्रशासन को अब इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार का है बल्कि जनता के अधिकारों के हनन का भी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।